जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एडिटेरिया 5000 प्लस बुक का सेट नंबर 49। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का सेट मैं लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ए फ्रांसिस्को दी अल्मेरा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो वारेन हेस्टिंग को, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन सी, प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। 1919 ईस्वी के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किया गया था। तो देखते हैं क्या दोस्तों किया गया था। तो व्यापिका स्थापिका प्रतिशत के स्थान पर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना किया गया था। उसके बाद केंद्र की व्यवस्थापिका में 2 सदस्य असेंबली और गौसिकल ऑफ स्टेट की स्थापना किया गया था। उसके बाद निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जर्मनी में वायसराय की संधि का उल्लंघन कब किया गया था। तो 1935, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दिया गया था। तो लाहौर जेल में, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी। तो मुंबई में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9। स्वतंत्रता स्वामी ने चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो पावा में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था। तो तेलंगाना आंदोलन, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो ऑप्शन बी ए, अलीपुर बम कांड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो राजगिरी, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, मैत्रेय। 14 कहता है कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था। तो ऑप्शन बी, चोल। आगे देखिए, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है दोस्तों। तो मुगल शासक और संबंधित मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो दिल्ली में। और शेर शाह का मकबरा कहाँ है। तो सासाराम में। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है। तो लाहौर में। और अकबर का मकबरा कहाँ है। तो सिकंदरा में। चलिए दोस्तों, इस तरह हो गया, ऑप्शन हो जाएगा सी। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं कि किस मध्यकालीन शासक ने रुपये का प्रचलन कराया था। तो शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं दोस्तों। 17। निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी थी। तो बर्नियर ने, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कि लोटा विद्रोह किस आंदोलन में तुरंत पूर्व की घटना है। तो 1857 की क्रांति, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि दिल्ली की चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाले भारत के गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाह के जोड़े का चयन करें। तो हो जाएगा कौन कौन थे दोस्तों। तो लॉर्ड डलहौजी और बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कि RN मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है। तो बीमा क्षेत्र से, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के
संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो 21 का हो जाएगा बी, जीवन मंडल निश्चय रिजर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? तो हो जाएगा 0, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कौन सा रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाव के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार पर्चा, ऑप्शन अधिकार पिच्छा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो गवर्नर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? तो 284, ऑप्शन डी। 26 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकता है? तो भाग 3 में, अनुच्छेद 3 में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो सत्य कथन कौन सी है? तो विघटन का उल्लेख नहीं किया गया, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है अनुच्छेद 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के समझौता का परिमाण नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 29 कहता है मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। 30 कहता है भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। 31 कहता है भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है किसे? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। 32 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा दो बार पार करती है? तो पार करने वाली नदी 2 बार है जायरी नदी, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है इनमें कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो फूलों की घाटी, ऑप्शन सी। 34 कहता है इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो अरावली, उसके बाद गिरनार, उसके बाद सतमाला, उसके बाद अनाईमुड़ी, ऑप्शन ए। 35 कहता है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु, ऑप्शन ऑप्शन सी। वैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो लॉयस के लिए, ऑप्शन ए। 37 कहता है कि इनमें कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो चेन्नई, ऑप्शन डी। 38 कहता है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहा जाता है? तो सीरा, ऑप्शन बी। 39 कहता है सफेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है? तो रुई उद्योग वाले को, ऑप्शन ए। 40 कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण करना, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है ब्रिक रोग किस प्रदूषण के कारण मानवों में होता है? तो कैडमियम के कारण, ऑप्शन डी। 42 कहता है न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी। 43 कहता है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधा खड़ा नहीं रह सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित रहता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण। चलिए 44 कहता है जब लाल, हरा एवं नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा कैसा? तो सफेद दिखेगा, ऑप्शन सी। 45 कहता है इनमें क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाएगा? तो कोथराम बढ़ेगा एवं गलनांक घटेगा, ऑप्शन बी। 46 कहता है दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परावर्तित होता है? तो आयनमंडल से, ऑप्शन सी। 47 कहता है 47 न्यूमेरिकल दोस्तों 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा जलता है, इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आयोग यदि उपयोग दर 6 रुपया प्रति यूनिट हो तो कितना हो जाएगा? 6 रुपया, ऑप्शन ए। ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की एक युक्ति है एसी को एसी में बदलता है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है
BARC का पूर्ण रूप क्या होगा? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऑप्शन बी। शर्करा के घोल का तापमान बढ़ने से शर्करा की विलेयता क्या होगी? तो बढ़ेगी, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें स्मरणीय तथ्य जो इस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधारा है, एक ठंडी जलधारा है, एक गर्म जलधारा है। तो देखते हैं ठंडी में कौन कौन जलधारा है। तो हम्बोल्ट जलधारा ठंडी जलधारा है, और क्लोरोसियो जलधारा गर्म जलधारा है। कैलिफोर्निया जलधारा गर्म है, अलास्का जलधारा कैलिफोर्निया जलधारा ठंडी जलधारा है, और अलास्का जलधारा गर्म जलधारा है। क्यूराइल जलधारा ठंडी जलधारा है, और सुसीम जलधारा गर्म है। सुसीम गर्म भी कर सकते हैं दोस्तों, ये सब आज कर सकते हैं। अंटार्कटिका जलधारा ठंडी जलधारा है, और एन नीनो जलधारा गर्म जलधारा है। आइए देखते हैं दोस्तों अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। तो लेब्राडोर जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है, और गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है वो गर्म जलधारा है, और वेनेजुएला जलधारा ठंडी जलधारा है, और ब्राजील जलधारा गर्म जलधारा है। कनारी जलधारा ठंडी जलधारा है, कनारी से कनकन याद कर लेंगे दोस्तों। इरमिंजर जलधारा गर्म जलधारा है। फॉकलैंड जलधारा ठंडी जलधारा है, और उत्तरी विषुवतीय देखिए जलधारा गर्म जलधारा है। आइए दोस्तों प्रमुख जल डमरू मध्य, मतलब जल डमरू मध्य और समुद्री सागर। तो बेरिंग सागर जो है कहाँ है? तो अटलांटिक एवं बेरिंग सागर में। और जिब्राल्टर कहाँ है? तो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक में। डोबर कहाँ है? तो उत्तरी सागर एवं अटलांटिक में। मलक्का कहाँ है? तो जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी में। फ्लोरिडा कहाँ है? तो मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक। आगे देखते हैं दोस्तों पाक कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर। मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है कहाँ? तो हिंद महासागर में। और बरमुदा ट्रिंगल स्थित कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इस तरह दोस्तों सेट खत्म होता है 49। आइए सेट आप लोग पहले इसके आंसर मिला दीजिएगा दोस्तों। ये आंसर हो गया, सेट खत्म हो गया दोस्तों 49। आइए 50 में चलते हैं। 50 में चलने से पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए सेट नंबर 50 स्टार्ट करते हैं। 50 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि वैदिक काल में गार्गी मैत्रेय और कपिल का घर कहाँ था? तो मिथिला में, ऑप्शन डी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 50 का क्या कहता है कि अशोक के समकाली तुरमय कहाँ का राजा था? तो ये राजा था मिस्र का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? तो गुप्त शासक द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4 निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला है? तो राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी। 5 कहता है भारत में मोहम्मद गरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में कि भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? तो कलकत्ता से आगरा तक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो भारत भाग्य विधाता, ऑप्शन सी। 8 कहता है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया था? तो 1916 लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन बी। 10 कहता है कि मिचकटिकम की विषय वस्तु क्या है? तो एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी। 12 कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी। 13 कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई है? तो
ऑप्शन हो जाएगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका। 14 कहता है 1809 ईस्वी में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी। 15 कहता है कि विदेशी वस्त्रों की एक शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी। 16 कहता है आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? तो ब्रिटेन में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित सैनिक संस्थान और संबंधित स्थान के असंगत जोड़े का चयन करें। तो जामिया और मिलिया इस्लामिया और दिल्ली, ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 कहता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? तो ऑप्शन हो जाएगा 30 जून 1948। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि अर्थशास्त्र को विष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था? तो रेंगर फ्रिस, ऑप्शन सी। नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया है? तो 1 जनवरी 2015, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी मंदे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है? तो शेयर तथा डिबेंचर्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो ऑप्शन बी गुजरात में। 26 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू कर सकती है? तो 1 माह, ऑप्शन बी। 27 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? तो राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी। विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या होने कौन तय करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन बी। 29 कहता है कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 268 का ए। क्वेश्चन 30 अनुच्छेद 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की है? तो द प्लान इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। 31 कहता है कि पर्यावरण वित्त सुंदरलाल बहुगुणा जिसका निधन 21 मई 2021 को हो गया किस आंदोलन से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 कि अपरिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो 32 का हो जाएगा बी होंगो दी ब्रिज, अप्रतिवर्तनांक। क्वेश्चन 33 आर्कियोटेरिक्स किनका संयोजक था? तो सरीसृपों एवं पक्षियों का। 34 कहता है निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान करें। तो असत कथन कौन है दोस्तों? तो पारिस्थितिकी तंत्र के में हरे पौधे उत्पादन का कार्य कर देते हैं, यस यस सही है। लोमड़ी एवं द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है, ये भी सही है। तो वायरस एक अपघटक है, नहीं दोस्तों ये गलत है। तो सर्वप्रथम टांसले ने पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया, यह भी सही है। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? तो ढाक पलाश, ऑप्शन ए। वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो जीवित कोशिकाएं, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है जीव द्रव की खोज किसने की? तो डुजार्डिन ने, ऑप्शन बी। 38 कहता है जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है? तो इसका वेग, ऑप्शन बी।
39 कहता है वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो चेचक, ऑप्शन बी। 40 कहता है दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो मत्स्य, ऑप्शन सी। 41 कहता है मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर, ऑप्शन सी। आइए 42 कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो बालक ग्रंथि थाइमस, ऑप्शन सी। आइए 43 क्वेश्चन नंबर 43 कहता है अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाता है? क्योंकि जीद्रव संकुचन के कारण, ऑप्शन डी। 44 कहता है दोस्तों कि वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो 180 लीटर, ऑप्शन बी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है विद्युत बल में क्या उल्लेखित किया जाता है? तो शक्ति और वोल्टेज, ऑप्शन बी। 47 कहता है सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो वैद्युत संयोजी बंधन होता है। 48 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई या सफाई हेतु प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, एक्वारेजिया, ऑप्शन सी। 49 कहता है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था किसने? तो बैक्यूरेल ने, ऑप्शन सी। 50 कहता है निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? तो क्लोरीन 36, ऑप्शन डी। आइए दोस्तों स्मरणीय तथ्य में देखते हैं एशिया महाद्वीप का देखते हैं दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। आगे देखते हैं एशिया को अफ्रीका से अलग करता है कौन? तो स्वेज नहर अलग करता है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है। कौन है? तिब्बत का पठार। आगे देखते हैं दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल देश कौन है? कजाकिस्तान, ऑप्शन है इसमें दोस्तों। आगे पढ़ते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है? तो मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में है। आगे देखते हैं विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। आगे देखते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समांतर है बेरिंग जनसंधि से। स्वरमिन त्रिभुज के अंतर्गत आते कौन? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। आइए दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में देखते हैं क्या है कि यूरोप की अफ्रीका से अलग करता है कौन? तो जिब्राल्टर जल संधि। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका का महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील। बुशमैन पिग्मी जनजाति पाई जाती है कहाँ? तो अफ्रीका महाद्वीप में। आइए देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी हीरो की खान स्थित है कहाँ? किम्बरेले दक्षिण अफ्रीका में। स्टेनली जलप्रपात स्थित है कहाँ? तो कांगो नदी, ऑप्शन। आगे देखते हैं दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है कहाँ? जम्बेजी नदी पर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है किसे? इथोपिया, सोमालिया और जिबूती को। आगे देखते हैं अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है किसे? अफ्रीका को। आइए दोस्तों देखते हैं उत्तरी अमेरिका में महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है किसे? उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है कहाँ? तो यूएसए तथा कनाडा के मध्य में स्थित है। सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है किसे? सैन फ्रांसिस्को को। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है किसे? अफ्रीका को। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। आगे देखते हैं। खत्म हो गया दोस्तों, आप लोग आंसर मिला लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि इस तरह का मैं वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए खत्म हो गया दोस्तों। जय हिंद।